बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका सीटी स्कोर जो है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। उनको ही जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, उनको ही जरूरत पड़ती है वेंटिलेटर की। अगर सिर्फ सैचुरेशन लेवल हमारा कम आ गया तो सैचुरेशन लेवल हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से बढ़ाकर मरीज को चेस्ट फिजियोथेरेपी देकर उसको उसके घर में भेज सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें टोटल केसेस जो है उनको 4 में डिवाइड करना पड़ेगा, और 4 में डिवाइड करने के बाद हमें यह देखना है कि किसको, क्योंकि पैनिक ज्यादा क्रिएट हुआ पड़ा है। 98% केसेस हमारे ठीक हो रहे हैं, लेकिन जो 2% केसेस जो हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं वो लोग इतना पैनिक क्रिएट हो जाता है उनकी वजह से कि ऐसा लगता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो एकदम से पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि ये खतरनाक नहीं है, खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, क्योंकि लंग्स इन्वॉल्व है इसके अंदर। लंग्स का आपको मालूम नहीं पड़ता कि फाइब्रोसिस होकर कब एकदम से जो है वो लंग्स आप पे धीरे धीरे काम करना बंद कर गए। लेकिन जो केसेस नॉर्मल केसेस हैं उनको हमें अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जब नॉर्मल केसेस वाले भी ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन बेड के लिए भागते हैं तो जो साधन संपन्न लोग हैं वो बेड को अवेल कर लेते हैं, और वो एक इस तरह से सोचते हैं कि अगर हमारा कम आ गया तो हम ऑक्सीजन को लेके रखें। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप इनको बाइफरकेट कर लें। बाइफरकेट करने के बाद जो सीरियस केसेस हैं वो आपको बड़ी मुश्किल से 200, 250, 300, 400 के करीब मिलेंगे जो कुछ सीरियस केसेस में आते हैं। तो उनका एक ग्रुप बना के और हम उनके साथ डे टू डे जो है वो बातचीत करके हम जानकारी ले सकते हैं कि उनकी हालात कैसी है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, काफी जो है वो सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी जो हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं कि जिनकी कैपेसिटी नहीं है, तो आप थोड़ा सा वॉच रखिए कि वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पेशेंट्स को क्यों एडमिट कर रहे हैं। जहां पर दूसरे हॉस्पिटल्स हैं वहां पर उनको भेजा जाना चाहिए, आसपास के दूसरी जगह पर हम भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पेशेंट्स को पहले ही एडमिट कर लेते हो, बाई चांस ऑक्सीजन की कमी पड़ती है तो इस तरह की अफरा तफरी हो सकती है, और अगर कोई डेथ होती है तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रशासन की बनती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप नोडल ऑफिसर हर हॉस्पिटल का बनाकर उसके साथ में 3-4 जो है वो असिस्टेंट नोडल ऑफिसर रखिए। इसमें आप हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, हमारे जो जिला के हैं उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, और इसके अलावा सख्ती बरतिए ताकि संक्रमण की परसेंटेज जो है वो इंक्रीज ना हो। लेकिन फिर भी, और बहुत से अभी मैं देख रही थी कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे पास फ्री पड़े हैं, कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूटिलाइज हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वैसे ही पड़े हैं। तो हम कोशिश करें कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से जो ऑक्सीजन सिलेंडर पे जाने वाले लोग हैं उनमें से बहुत से ऐसे हो सकते हैं कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ही ठीक हो जाएंगे। तो हम कोशिश करें, सीएमओ साहब इस चीज को बाइफरकेट करेंगे कि कौन से लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ठीक हो सकते हैं और किनको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग भी अपने घर परिवारों को सबको एक तरफ छोड़कर अपने मेहनत से जिस तरह से काम में लगे हुए हैं, बहुत तत्परता से सारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। लेकिन हम किस तरह से इसको और मैनेज करें उस चीज की हमें जरूरत है करने की, और ऑक्सीजन की और भी जो जरूरत है उसके लिए मैं प्रशासन से ऊपर बात करूंगी, और हमारे जो ऊपर जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं, शायद साकेत कुमार जी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी, और इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मेरी बात हुई है। जिस तरह से भी हमें सिलेंडर की और जरूरत पड़ेगी वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके अलावा मैं मेरे कोटे से भी आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए एक आपको मैं बता दूंगी, कोई कुछ अमाउंट मैंने जैसे सिरसा में भी दिया है तो यहाँ पर भी दे सकते हैं हम, ताकि हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और आए, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है उसको रिफिल करने की जरूरत नहीं होती, वो एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन लेकर पेशेंट को मिल जाता है। तो अगर इस तरह के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे पास रहेंगे तो उसमें हमारे पास विन विन सिचुएशन है, हमें उसको सिलेंडर को भरवाने की जरूरत भी नहीं है और पेशेंट्स को भी उसमें आराम मिल जाता है। तो आप लोग इसको बाइफरकेट करिए अलग अलग कैटेगरी में कि कौन से पेशेंट्स को किस तरह की ट्रीटमेंट का जरूरत है। और इसके अलावा जो कोई भी मदद सरकार की तरफ से होगी हम आपको करवाने के लिए कटिबद्ध हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बात हुई है और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। मैडम मैं धन्यवाद करता हूँ आपको, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम
कि चिकित्सा को आपने कंसंट्रेटर दिए हैं, बड़ा अच्छा है मैडम। हमारे जिले में क्योंकि जिस समय ऑक्सीजन की प्लांट्स अवेलेबल है, हिसार भी अवेलेबल है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें कंसंट्रेटर उनसे कुछ ज़्यादा मिले ताकि हमारे कुछ सिलेंडर जो बच सके। और दूसरा ये निवेदन ये था कि डीसीओ जो हमारे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है रंजीत जी, वो अभी आ गए हैं मैडम, तो आप पे तो मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार आप उनको लाइन पे लीजिए क्योंकि जी गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी रजनीश जी, हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ जी मैम। आप जरा आपके यहाँ की हाँ स्टेटस बताइए, मेडिसिन की पोजीशन बताइए, फैबीफ्लू की क्या पोजीशन है, रेमडेसिविर की क्या पोजीशन है, स्टेरॉइड्स की क्या पोजीशन है, मेडलॉर की क्या पोजीशन है, आप सारी डिटेल में बताइए। हाँ मैडम, एक फैबीपूरा वो तो आ नहीं रहा अभी, और टोसिलीजुम है वो भी नहीं आ रहा, और इंजेक्शन रेमडेसिविर थोड़े आ रहे हैं, वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, और ऑक्सीजन सिलेंडर है तकरीबन 300 का आसपास हम डेली भिजवा रहे हैं वहाँ से, नोडल अफसर हमारे भेज रहे हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पब्लिक के लिए नंबर हो गया कोई बात नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जनप्रतिनिधियों के लिए एक ऐसा नंबर हो जिसपे तो अर्जेंट बात कर सके। बिल्कुल, तो बता रहे हैं कि आज ले लेंगे, उसमें फिर उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इनको जरा ये रजनीश जी एक पूरी डिटेल मुझे चाहिए जिसके अंदर आप सारी मेडिसिन मुझे बताएंगे कि रेमडेसिविर जो है वो आपके पास रिक्वायरमेंट कितनी है और अभी कितनी पड़ी हुई है आपके पास। आपके पास स्टेरॉइड्स कौन से हैं यहाँ पर? मैडम आवाज आपकी थोड़ी सी कट रही है, मैडम आवाज कट रही है आपकी थोड़ी। आपके पास स्टेरॉइड है यहाँ पर? ये लॉस्ट कनेक्शन आ गया। रजनीश जी, हाँ जी, स्टेरॉइड है आपके पास यहाँ पर अवेलेबल? हाँ जी, सुन रहे। स्टेरॉइड अवेलेबल है क्या यहाँ पर? कौन से हैं? स्टेरॉइड है जी। हाँ जी। कौन से हैं? अपने प्रेडिसोनिक कोर्टिकोस्टेरॉइड है, और ये दो है बेसिकली। तो जी कौन से? मैम कोर्टिकोस्टेरॉइड है, स्टेरॉइड की प्रॉब्लम नहीं है मैम, इंजेक्शन रेमडेसिविर की है और एक टोसिलीजुमैब की है, जिसमें रेमडेसिविर है वो थोड़ा अवेलेबल हो पा रहा है, और किसी अदर मेडिसिन की कोई प्रॉब्लम, दो मेडिसिन को छोड़ के मेडिसिन की कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इंजेक्शन रेमडेसिविर और टोसिलीजुमैब, ये दो की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। टोसिलीजुमैब तो मिल ही नहीं रहा। नहीं, वो नहीं, वो एक मिनट के लिए, वो जो आप बता रहे हो ना, ये वो मार्केट में ही अवेलेबल नहीं है, उसकी जगह पर जाइडस का नया आया है वीराफिन, क्या वो अवेलेबल है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। नहीं, वो अवेलेबल है क्या जाइडस का वीराफिन? नहीं आया मैम, नहीं आया, मैंने पता कर लिया जी, नहीं आया। तो उसकी रिक्वायरमेंट भेजो आप, शायद वो हो जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि वो मिल जाए। और आप डिटेल मुझे ये भेजिए कि रिक्वेजिशन कितनी है और आपके पास आ कितने रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये मेरे पास एक परफॉर्मा चार्ट बना के भेजिए मेरे पास। सभी पेशेंट को रेमडेसिविर की जरूरत नहीं होती है। ये रेमडेसिविर एक नाम सुन लिया तो बस ये लगता है सबको कि रेमडेसिविर मिलते ही सब। जी, मैं 2 आईसीयू में है या वेंटिलेशन पे हमारे एसडीसी साहब से डायरेक्शन आ गई है, उन्हीं को दे रहे हैं। डॉक्टर का बाकायदा आईपीडी और कोविड का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है और उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है आइडेंटिटी प्रूफ, तभी दिया जा रहा है। तो कितने पेशेंट है हमारे पास राइट नाउ आईसीयू में और वेंटिलेटर पर? तो हमारे कितने पेशेंट हैं अभी राइट नाउ? आईसीयू में 6 है जी, और वेंटिलेटर पर हैं जो आईसीयू में वेंटिलेटर पर हैं वो 6 है टोटल ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो फिर उसमें तो इसका मतलब 6 पेशेंट को अगर जरूरत पड़ेगी तो 6 पेशेंट को रेमडेसिविर की जरूरत पड़ेगी ना? हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे आप इसलिए चार्ट बना के भेजिए कि कितनी रिक्वायरमेंट है और हमारे पास पहुंच कितने रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, रिक्वायरमेंट ठीक है। एडीसी साहब, कोई और किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताना। और एक सीएमओ साहब सुन रहे हैं?
तो आप जरा कोशिश कीजिए कि बहुत से पेशेंट्स जो है ना, कि अगर उनका सीटी स्कोर, एक मुझे एडीसी साहब जितने भी पेशेंट यहाँ पर जो ऑक्सीजन पे हैं और वेंटिलेटर पर हैं, उन सब का सीटी स्कैन का स्कोर जो है मुझे चाहिए। वो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो ऐसे पेशेंट्स को ऑक्सीजन पे लेके बैठे हुए हैं कि जिनका सीटी स्कोर बहुत डाउन है और वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, अदरवाइज भी ठीक हो सकते हैं। ये मेरे को पूरा डिटेल चाहिए किस पेशेंट का सीटी स्कोर कितना है। ये इसी के लिए टीम गई थी मैडम इंस्पेक्शन के लिए। अच्छा। तो उसमें क्या है कि हमने कहा कि आपके पास जो कोविड पॉजिटिव है वो कितने पेशेंट हैं, तो उन्होंने 53 का हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पब्लिक आगे हो जाती है, लाइन रोड समस्या खड़ी हुई। ये कोविड पेशेंट्स तो उनके 30 थे, 20 ऐसे थे जिनके अभी रिजल्ट अवेटेड थे। देखिए, तो रिजल्ट अवेटेड करने का भी जो कोविड ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, हमारी प्रायोरिटी तो कोविड उनके लिए है। नंबर एक कोविड हमारी जितने बेड्स आपने पोर्टल पर रजिस्टर कराए हैं, मान लीजिए 15 बेड रजिस्टर कराए हैं, तो आप 15 कोविड पेशेंट एडमिट कीजिए। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप सिविल हॉस्पिटल भेजिए, हमारे पास स्पेस है। बिल्कुल। वहाँ भी नहीं होगी तो मेडिकल कॉलेज में भेजेंगे। बिल्कुल। तो कल शाम की हमारे को लाइन रोड समस्या खड़ी होगी कि पब्लिक को आगे कर देते हैं। तो एसपी साहब ने भी फोर्स दी थी, तो कल शाम को सिविल सर्जन से नोटिस भी दिलाया है कि अगर आपके पास जितने आपने पोर्टल पर रजिस्टर किए हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास उपलब्ध है, अगर उसे ज्यादा लोग को एडमिट करेंगे और अगर उनको कोई नुकसान होगा तो आप व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेवार होंगे। तो ये नोटिस उनको पहुंचा दी है, सर्व कर दी है, नोटिस उनके हॉस्पिटल के बाहर लगा दी है। एसपी साहब से हमने गुजारिश की है कि जो अगर सैचुरेशन हो गई है तो फोर्स बाहर लगा रहे हैं, अगर कोई बाहर से और कोई पेशेंट भी आता है तो उसको चेक करेंगे ताकि वो उसको पेशेंट को खाना मौत ना हो, उसको सिविल हॉस्पिटल में भेज दिया जाए। सिविल सर्जन ने ये बाहर नोटिस लगाया है कि इनकी सैचुरेशन हो चुकी है, पूरे बेड्स कंप्लीट हो चुके हैं। यदि कोई कोविड पेशेंट है तो आप हमसे संपर्क करें, सिविल हॉस्पिटल में सिविल सर्जन से संपर्क करें। रात को हमने कम से कम काफी पेशेंट सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट किए। मैडम हमने ये प्रक्रिया अपनाई। बहुत बढ़िया। इसको फॉलो करके सिविल सर्जन है, मैं डेली की जो बुलेटिन है तो मैं कन्वे करूंगा सिविल सर्जन को कि डेली का एक बुलेटिन है, आपके पीए उनको वो व्हाट्सएप करते रहेंगे ताकि डेली आपको स्टेटस पता चलता रहे। बिल्कुल। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बहुत पैनिक क्रिएट किया हुआ है। सिविल हॉस्पिटल की हम लोगों की जिम्मेवारी ये बनती है कि हम लोगों को जो है वो काम डाउन करें, उनको कहें कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अनलेस अनटिल उनके लंग्स में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन ना हो जाए। और उसमें भी आप ये देखिए कि उसके अंदर भी वेंटिलेटर पर जाकर पेशेंट्स वापस आ रहे हैं। तो हम लोगों को ये जागरूक करें कि 98% लोग जो है वो ठीक हो रहे हैं। तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि हम मिलजुल कर जो है इस बीमारी से जो है वो पार पा सकेंगे और मिलजुल कर जो है वो हम लोगों को जागरूक कर सकेंगे। और हमारे जनप्रतिनिधि जो है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को इस मामले को लेकर उनको अवेयर करें कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। इसलिए कोशिश करें कि स्प्रेड ज्यादा ना हो, और अगर जिनको हो गया है तो अपने आप को आइसोलेट करके इस तरह से वो 4-5 स्टेप्स में अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इस तरह के जो है वो आप अवेयरनेस मैसेज वो किसी भी तरह से लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग जो है वो जागरूक हों और इस बीमारी से निजात पा सकें। थैंक यू एडीसी साहब। धन्यवाद मैडम आपके मार्गदर्शन के लिए, और जन्मदिवस की पूरी शुभकामनाएं। और समय समय पर मैडम हम आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे। डेफिनेटली 2-3 दिन बाद कोशिश करेंगे मैडम, आपको एडवाइस कराते रहेंगे, आपसे हम सहायता भी लेते रहेंगे। मैडम आप हमारी सिफारिश करिए मैडम, हमें ऑक्सीजन की ज्यादा सप्लाई दिलाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं को से ज्यादा दूर में जो प्लांट है हमारा प्लांट है। समय का पहिया घुमा के अब एक नई शुरुआत करिए, इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए। खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए, अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए। बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी।